खबरें विस्तार से। डीडवाना में एक अनोखा महादेव मंदिर है जहां पर 108 छोटे शिवलिंगों का मिलकर एक अनोखा शिवलिंग तैयार हुआ है। खास बात यह है कि इसे तैयार करने में 9 के अंक का विशेष ध्यान रखा गया। इतना ही नहीं, इसमें विज्ञान, अध्यात्म, वास्तु, ज्योतिष और तांत्रिक शास्त्र का भी अनोखा संगम है। मान्यता यह है कि सोमित्रेश्वर महादेव में दर्शन से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं डीडवाना के काली माता मंदिर, जहां स्थित है सोमित्रेश्वर महादेव का मंदिर, जिसमें 108 शिवलिंगों से बनकर के एक शिवलिंग तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं, ये वो शिवलिंग है जो काफी चर्चित है और बताया जा रहा है कि ये चमत्कारिक है। इसका जो निर्माण किया गया है, इसमें वास्तु, विज्ञान, अध्यात्म, इन सब का ध्यान रखा गया है और माना जाता है ये शिवलिंग चमत्कारी है। यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, अगर वे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं तो भगवान जो है उनको पूरा करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है पुजारी जी, सोहन जी योगी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस शिवलिंग का निर्माण किया गया और ये क्यों बेहद खास है। पुजारी जी बताइए, क्यों बेहद खास है? ओम नमः शिवाय। जैसा कि ये महादेव जी का आप शिवलिंग देख ही रहे हैं। इस शिवलिंग का नाम सौमित्रेश्वर महादेव है। इस शिवलिंग को 2010 श्रावण मास में स्थापित किया गया था। इसकी गढ़ाई अर्जुन प्रजापति, जो अर्जुन आर्ट वाले हैं जयपुर वाले, उनके द्वारा की गई थी और इनको पद्मश्री अवार्ड 26 जनवरी 2010 को मिला। अर्जुन जी की से इसकी गढ़वाई मैंने इसको बता करके कि किस हिसाब से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है, उनसे करवाई गई। इस शिवलिंग की एक विशेषता है सबसे बड़ी कि ये 9 के आंकड़े में है। 9 कंप्लीट नंबर है। ईश्वरीय व्यवस्था ये होती है जो 9 के आंकड़ों से होती है। तो इस शिवलिंग की चौड़ाई 9 इंच है, ऊंचाई 18 इंच है, 1 और 8 9 इंच, और इसकी जड़ेरी की चौड़ाई 27 इंच है, 2 और 7, और लंबाई इस जड़ेरी की 36 इंच है। टोटल इसकी हाइट 36 इंच है। फिर 9 होती है, 3 और 6, 108 इसमें लिंग है। ऊपर इस पे ओम है, ये देखो आप, ये ओम बना हुआ ऊपर, जो पूरी कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके नीचे शेष नाग बना हुआ है। इस शिवलिंग में इतना अच्छी तरह से ज्योतिषी, तांत्रिक, वास्तु और साइंटिफिक लॉजिक शामिल किए गए हैं कि इसका बैलेंसिंग सिस्टम इतना अच्छा किया गया है कि जो भी आप जड़ चढ़ाओगे, जो शेष नाग है नीचे, उसके मुंह से गिरेगा आपको। जो भी जड़ आप चढ़ाओगे तो शेष नाग के मुंह से गिरता है। और इसमें 3 नाग बने हुए हैं, एक नीचे ईड़ा के रूप में, बीच में पिंगड़ा के रूप में नाग का फण उठा हुआ है, तीसरा नाग इसके जड़ेरी के चारों तरफ लपटा हुआ है जो सुषुम्ना के रूप में है। तो ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को। इसके हर पिलर के ऊपर एक भैरव बना हुआ है, अष्ट भैरव जो शरीर की रक्षा करते हैं, और 9वां ये काल भैरव। इस प्रकार ये फिर 9 के आंकड़े में। इसकी हाइट अंदर से 36 फुट है, जो फिर 3 और 6 बन के 9 बनती है, और ऊपर से 54 फीट है, तो फिर वो 5 और 4 बन के 9 बनती है। इस प्रेमिजेज में राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ नवनाथ स्थापित है। उससे आगे देखोगे तो नवग्रह स्थापित है। पूरी प्रेमिजेज में 9 के आंकड़े में ये तय करके स्थापित किया गया कि 9 पूर्ण संख्या, पूर्ण 9 का मतलब मोक्ष है। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उनकी जो आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आप कब से मंदिर आ रहे हैं, किस तरह की आस्था आपसे जुड़ी हुई है? ओम नमः शिवाय। काली माता मंदिर में करीब 30-35 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। समय समय पर काली माँ का दर्शन भी करते हैं। समय अनुसार काली माता मंदिर में यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं। हमने भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यज्ञ और हवन आयोजित किया गया है। अभी पिछले महीने 2 हवन भी हमने करवाकर उसमें सम्मिलित हुए हैं। उसका फायदा हमें 100% मिला है। जो भी हमारी इच्छा थी, तन, मन, धन, रोग, द्वेष, भावना, वो सब उसके अंदर हवन के साथ में हमें उसका फल मिला है। आप क्या कहेंगे, आप कितने समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? और अभी हमने आपको देखा, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, कितने समय से आ रहे हैं, किस तरह से आपका जुड़ाव है? मैं जब से सब समझदार हुआ था, मेरी उम्र 6-7 साल की हो गई थी, उस समय से मैं मंदिर में आ रहा हूँ। यह बहुत ही चमत्कारी के
स्थान है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरी भी मनोकामना में मतलब यहाँ आने के बाद में मेरी क्या कि मनोकामना पूर्ण हुई है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर शिवालयों में हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। यहाँ इस शिवालय में किस तरह का आयोजन होता है श्रावण मास के दौरान? यहाँ श्रावण मास में हर महीने श्रावण मास में सुबह 5 बजे से ही अभिषेक शुरू हो जाता है और रात तक चलता रहता है। श्रावण मास में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अभिषेक करते हैं, उनके हर मनोकामनाएं पूरी होती है और हर भक्त श्रावण मास में अभिषेक करके उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कुछ महिला श्रद्धालु भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप कब से मंदिर आ रहे हैं और आज जो श्रावण मास का महीना शुरू हो गया है तो उसमें किस तरह से आप यहाँ आकर के भगवान से अपनी मनौतियां मांगते हैं? हम हमेशा ही आते हैं यहाँ पर, हर मनोकामना पूरी होती है शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की। सावन महीने में किस तरह का आपका आस्था का रहता है? अच्छा रहता है। और कई युवा भी हैं जो आए हैं। आपका क्या नाम है? निर्वेश योगी। कब से आ रहे हो मंदिर में? मैं बचपन से यहीं पे हूँ। मेरे को यहाँ पे मंदिर आके बहुत अच्छा लगता है और मैं हर अभिषेक में आता हूँ। सावन